आपने प्रीवियस की इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो उसके अंदर होता है जब आप इसको इसको भी इनेबल कर लेते हो ना, तो उसके अंदर होता है एक इनबाउंड रूल्स इस तरह कुछ होता है उसका है ना। तो उसमें जाके रिपोर्ट डिफाइन करनी होती है कि कौन सी रिपोर्ट आपको पब्लिक इंटरनेट के लिए एक्सेसिबल चाहिए। तो जब आप दोबारा इसको करोगे ना, तो फिर आप इस तरीके से भी करके देखना उसके अंदर इनबाउंड रूल सेट होता है कोई। सर वो सिक्योरिटी ग्रुप के सेटिंग में जाकर इनबाउंड रूल में कस्टम पोर्ट जो है वो इनेबल कर देते हैं। अच्छा, वहाँ से इनेबल करनी पड़ती है। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने मतलब उसको एक्सेस जैसे उस दिन आपने बताया था उतना ही किया था फिलहाल तो। और सर बाकी उसकी चीज़ें देख रही थी। तो अगर आप सर कोई ऐसी स्पेसिफिक असाइनमेंट टाइप या कोई बता दे तो उसको मज़ीद प्रैक्टिस हम लोग कर सकेंगे। ये सर अभी बेसिक्स नहीं है मेरे इस चीज़ में, तो मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। जिनके पास सर्वर्स हैं, बाकी अदनान गिल भी कह रहे हैं कि असाइनमेंट होनी चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी ना एक प्रोजेक्ट लेना है। पहले तो आप लोगों ने अपने यूज़र्स बनाने हैं उसके अंदर, सर्वर के अंदर ना यूज़र बनाना है उसको। यूज़र को आपने जो रूट वाला अकाउंट होता है उसके प्रिविलेजेस जितने होते हैं वो सारे उसको देने हैं। इसका तरीका देखना है किसको किस तरीके से करना है। आपको करना उसमें यूज़र बना के उस सर्वर उस यूज़र के अंदर जाके वहाँ पर आपने अपने जो है इनको एक प्रोजेक्ट को क्लोन करना है और उसको चला के देखना है कि वो ऑलमोस्ट चलता है कि नहीं चलता। जिस तरीके से मैंने एक कोई रिएक्ट जेएस का कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो आपको चलाने की कोशिश करनी है। मैं भी लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि जिस तरह मैं आपको कह रहा रूट अकाउंट के प्रिविलेजेस वगैरह ये इस तरह वो क्या कह रहा हूँ। अच्छा, हम लोग इसमें आएंगे अपने सर्वर में आते हैं। सर्वर एक बार आपका कौन सा सर्वर था सर? सर्वर 5 है। यस सर, सर्वर 5 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब आपको करना है ना, इसके अंदर एक कमांड होती है यूज़र ऐड की होती है या ऐड यूज़र होती है। ये इस तरीके से इसमें होता है। इसमें अगर इसको ना सारी एक्सेस देनी पड़ती है, और इस वक्त मेरे ज़हन में वो कमांड नहीं आ रही किस तरीके से इसको एक्सेस देनी है। सर sudo add user name। उसके लिए हम लोगों को चाहिए वो सूडो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग रूट अकाउंट के साथ लॉगिन नहीं होते। सूडो हम लोगों को सारी रूट वाली चीज़ों के जो होते हैं ना, जिस तरह अगर हम किसी और फाइल वगैरह में गए जहाँ पे एक्सेस नहीं है उसको, तो हम लोग उसको वहाँ पे सूडो के साथ कमांड को लिखते हैं ताकि उसको पता चले कि ये जो है रूट यूज़र वही ये वाला काम कर रहा है इसमें आके ना। इसकी कमांड होती है इस तरीके से ना, ऐड यूज़र के साथ और उसकी परमिशन वगैरह देनी पड़ती है। तो अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से एक यूज़र बनाना है और ना उसके अंदर अपन देखना है कि यूज़र बना के तो उसको हम लोग सूडो के सारे प्रिविलेजेस किस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद अपने गिटहब पे आना है। एक में एक बंदा है उसकी वीडियोस अच्छी होती हैं। आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी उसकी वीडियोस देख सकते हो। हाँ, ये है। इसका एक प्रोजेक्ट है, मैंने
देखा था कि प्रोजेक्ट कौन सा आप लोग चला सकते जो इजीली चल लेता। अब ये वाला प्रोजेक्ट है, इसको हम यहाँ से सिंपल कॉपी करेंगे। इसमें हम लोग डॉकर फाइल को रिमूव कर देंगे। हम लोग यूज़ करते हैं RMNS RV यूज़ करते हैं ताकि हम लोग को डिलीट करने के बाद एक दफ़ा कंफर्म कर दे कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये देखो, सर रिमूव अस्सलाम भी वालेकुम। सिंपल। वालेकुम सलाम। सर आप प्लीज गाइड कर सकते हैं कि ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट हम कैसे कर सकते हैं, लाइक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कैसे यूज कर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट सकते हैं? यस सर। ताकि मतलब आपने कहा था ना कि कोई भी React.js की ऐप आप लेके उसके ऊपर डॉक्टर उस पे प्रैक्टिस करें, तो आप कोई इस तरह का प्रोजेक्ट हमें गाइड कर दें ताकि हम खुद ही ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करें। ये जो मैंने आपको अभी दिखाया ये ओपन सोर्स लिया हम लोगों ने। ये उसने सर ये उसकी तो पब्लिक। शुभम लोंडे की है ना, इसने तो सारी वो बनाई होती है, पहले से बनाया होता है डॉक्टराइजेशन में, इसको कंट्रीब्यूट खुद किया होता है। कोई ऐसा नहीं सीन हो सकता कि हम कंट्रीब्यूट करें? ये देखो ना, मैंने यहाँ से इसको कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर डॉकर फाइल है नहीं। अब आप लोगों ने इसके अंदर दूसरा डॉकर फाइल बनानी है। मैं सिर्फ ये प्रोजेक्ट इसलिए स्पेसिफिकली इसका प्रोजेक्ट लिया है क्योंकि इसकी वीडियोस आ रही होती हैं और इसने ये वाला प्रोजेक्ट अगर मैं चला कर देखूंगा तो ये प्रोजेक्ट मेरे पास यहाँ पे चल भी जाएगा। क्योंकि बाकियों के अंदर कोई ना कोई उसके अंदर ना सिंटेक्स एरर होता है किसी फोल्डर के अंदर, तो उसके अंदर डीबगिंग काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अब अगर मैं इसको चला कर देखता हूँ, इसके अंदर पहले देखूँ पैकेज और जेसन फाइल है इसमें। अच्छा, ये पाइथन पाइथन प्रोजेक्ट है, इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। पाइथन अस्सलाम वालेकुम है। सर। वालेकुम सलाम। सर ये जैसे आप शुभम का करवा रहे हैं, इसमें तो फिर ये है कि ये प्रोजेक्ट उसने ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। ये तो बड़ा इजीली होगा डॉकर फाइल बनाना और डिप्लॉय करना, क्योंकि ये तो उसका पाथ एक सेट है प्रॉपर ना, ये डिप्लॉय है ऑलरेडी प्रोजेक्ट। कोई हमें ऐसा प्रोजेक्ट दें जो पहले से उसका कुछ भी ना हो, मैनुअल तरीके से डिप्लॉय हो जस्ट, फिर हम उसको डॉकराइज करें उसको। कोई ऐसा सजेस्ट करें सर हमें काइंडली। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। मैं इसका प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली इसलिए लिया है कि उसके प्रोजेक्ट के अंदर आपको डीबगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को इस तरह चाहिए कि सिर्फ इस बंदे का नहीं चाहिए, चलो ठीक है, नहीं चाहिए इसका, आप लोग यहाँ पर आओ। यहाँ पर आके रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट लो कोई भी, और अब इसमें से ढूंढना पड़ना है कि पहले हम लोगों को किस तरह का चाहिए, उसके अंदर डीबगिंग की ज़रूरत ना हो। क्योंकि ये वाला डीबगिंग वाला काम आपका नहीं होता, ये होता है डेवलपर का काम। अब आप साथ को डेवलपर ढूंढोगे जो करके देगा इसको। सही हो गया सर, ठीक है सर, इसमें से कुछ सजेस्ट कर दें। वो शुभम हमारे ऑलरेडी ना हमने वो प्रैक्टिस की हुई है, इसलिए कह रहे हैं। उसके अंदर क्या प्रैक्टिस की हुई है आपने अभी तक? सर इसमें पहले वो डॉकर फाइल्स बनाई थी हमने, फिर उसके बाद ये डॉकर कंपोज के साथ भी किया है। प्रॉपर ना 3 टायर एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें माई एसक्यूएल में डेटाबेस थी, रिएक्ट में फ्रंट एंड था, नोड जेएस में वो बैक एंड था। किस तरीके से किया था आपने? मुझे थोड़ा सा आप उसका एक ओवरव्यू दोगे? क्योंकि आपने अगर इसको किया है आपको आइडिया होगा इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, डॉकर कंपोज किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर नेटवर्किंग किस तरीके से होती है। थोड़ा सा मुझे ओवरव्यू दो ताकि मुझे पता हो कि इस स्टूडेंट को नहीं हमारी सर सिस्टम मैंने का ना, आइडिया है। जी जी, वो वही मैंने ये जो शुभम है इसकी वो गिटहब की रिपोजिटरी में ना किया, तो उसमें इसके ऑलरेडी ना बनी थी डॉकर कंपोज की फाइल भी बनी थी, और उसके बाद तो मैंने सिर्फ ये रन की थी इस तरह ना, वो हो गई थी, डॉकर फाइल ऑलरेडी बनी पड़ी थी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया अभी आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि मैंने यहाँ पर आगे क्या चीज़ की है। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने सबसे पहले ये दो फाइल्स है ये मैंने डिलीट किए हैं क्योंकि ये हम लोगों के काम की नहीं है, ये भी हमने नहीं सीखनी। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ठीक हो आइडिया गया दे रहा हूँ सर। कि कोई भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जी आप जी। लोग लोगे और उसको आपने चलाना है। अब मैं इसको भी ले सकता हूँ, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। इस पे आऊँगा और इस पे आके मैं करता हूँ गिट क्लोन।
उस दिन भी पता नहीं किसी स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी और मैंने उनको भी यही कहा था कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ना और उसको खुद से सीख के करना, इन दोनों चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वीडियो देख के आप वीडियो फॉलो करके कुछ भी कर लोगे, वो सेम स्टेप्स ही फॉलो करने हैं ना, मगर जब वो वीडियो बंद हुई और आप किसी चीज़ में फंसे तो फिर आपको पता चलता है कि वो कितनी चीज़ आती है कितनी नहीं आती। डॉकर कंपोज से आपने जिस तरीके से चलाया होगा वो सिर्फ एक आपने लाइन लिखनी है कि डॉकर कंपोज रन -d -p पोर्ट से नहीं है और आगे उसका नाम देना है, बस। मगर उसके पीछे क्या हो रही है तो आपको नहीं ना आइडिया अभी तक। इस पर हम इसको इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज को पहले। सर ये एनपीएम की समझ नहीं आई, आपने क्या किया? कौन सा स्टूडेंट है? ये npm हम लोग यूज़ करते हैं, नोड प्रोसेस मैनेजर है npm। अब हम लोगों को इस वाले कोड को चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सारी डिपेंडेंसीज हमने इसके अंदर लिखी होती हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर। तो हम लोग एक सिर्फ सिंपल एक कमांड चलाते हैं npm i-f। तो वो क्या करता है, वो इस फाइल को पढ़ता है और हम लोगों को जो जो सी चीज़ें चाहिए होती हैं डाउनलोड करने के लिए, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होती हैं उनको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है। अभी तक हमें नहीं चलाई है। इससे मैंने बता दी कि एडिट 1435 पैकेजेस। तो मैंने इसे इसको चलाने के लिए 1435 चीज़ें इंस्टॉल की हैं इसके अंदर। अच्छे से रहते हैं, इसको भी पहले रन करना पड़ेगा किस तरीके से। पहले इसको बिल्ड करना पड़ेगा, npm रन बिल्ड। मैंने आप लोगों को इस स्क्रिप्ट के बारे में बताया था, इसका आइडिया है किसी को कि स्क्रिप्ट क्या होती है? ये सर इस पे इसी से रन करती हैं, मतलब अगर स्टार्ट हमने दिया हो तो एनपीएम स्टार्ट से स्टार्ट होता है और बिल्ड से बिल्ड करती हैं, और स्क्रिप्ट के अंदर ये लिखती हैं हम कि किससे प्रोजेक्ट रन होगा। हम्म, ऐसे ही है। ऐसे नज़र आपने पूछा था कि npm का क्लियर हो गया आपको? एनपीएम बताया तो सर आपने कल भी बताया था ये। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं याद रहता। अब हम लोग इसको करते हैं npm रन स्टार्ट। कल जब मैं प्रोजेक्ट एक चला के दिखा रहा था आप लोगों को, अब ये देखो, अब ये वाला एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, ये मैंने भी ओपन सोर्स से लिया ना। अब इसके अंदर यहाँ पर एक कोई वार्निंग दे रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको चलाएगा। तो बेहतर नहीं है प्रैक्टिस के लिए बंदा कोई ऐसी चीज़ यूज़ करे जिसका आपको पता है कि ये चीज़ चल जाएगी। इस तरह की सर चीज़ से खपने से बेहतर आ जाता। जो कोडिंग करता है उसका काम होता है ये एरर सारे रिजॉल्व करके देना। हाँ, ये उसका काम होता है। अब आपके पास यहाँ पे कोई एरर आ रहा है, आपने सिंपल जाके इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो आपका डेवलपर है उसको भेज देना है कि भाई ये पाथ है, इस पाथ में ये मेरी जगह पे एरर आ रहा है। इसके अंदर ना जब आपके पास एरर आता है तो वो आपको ना उसका एग्जैक्ट लाइन भी बताता है कि इस लाइन में एरर आ रहा है। तो फिर वो आपको करके देता है ठीक, जो डेवलपर होता है। हम लोग इसको इसी तरीके से चलाते हैं। इसको ना हम लोग करेंगे, पहले क्लोन करेंगे, उसके बाद इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको बिल्ड करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ये 4 स्टेप्स होते हैं बेसिक इसको चलाने के लिए। उसके कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने एक टर्मिनल चलता रहे और हम लोग उसके अंदर एक दफ़ा हमने
एक प्रोजेक्ट चला दी तो वो चलता रहे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं PM2। PM2 से हम लोगों ने इसको सिर्फ सिंपल चला देना, और एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए, कुछ देर के लिए लाइव करने के लिए, ये चीज़ बिल्कुल बेसिक सी है जो आपको आनी चाहिए। कि क्लोन कर लिया, क्लोन करके आपने उसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर ली। उसके बाद जब आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपने स्टार्ट उसको करना है PM2 के साथ। PM2 से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इंजनक्स इंस्टॉल करना है इसके अंदर। जब इंजनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, इंजनक्स के साथ आपने अपने डोमेन को अटैच करना है अपने सर्वर के साथ। किसी भी DNS जो होते हैं, ये जिस तरह हम लोग डिजिटल ओशन यूज़ करते हैं, उसके अंदर ए रिकॉर्ड बना के, उसके बाद आप लोगों ने इंजनक्स की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लिखना है कि आपका जो है कोड है कौन सी पोर्ट के ऊपर चलेगा, और आपने उसके लिए डोमेन कौन सी यूज़ करनी है साथ। और उसके बाद सर्ट बोर्ड के साथ आप लोगों ने एक SSL सर्टिफिकेट लगाना है। यहाँ तक यहाँ तक जो स्टेप्स हैं, ये अभी तक कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हुए हुए हैं? तो मुझे यस क्लियर सर। है। कोई एक बंदा रिपीट करे बिल्कुल स्टार्ट से लेके एंड तक, कि हम लोगों ने एक वेबसाइट को लाइव करके उस पर डोमेन अटैच करनी है और उसका सर्टिफिकेट लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या स्टेप्स है उसके? हाँ सर, मैं बता देता हूँ। ठीक है, बताएं। ये सबसे पहले आपने रिपोजिटरी क्लोन करनी है, जो भी फाइल्स वगैरह हैं सब कुछ अपने रिमोट सर्वर में। देन जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आपने PM2 के साथ वो स्टार्ट कर देना है, और इंजीनिक्स वगैरह उसमें इंस्टॉल कर देना है। और डोमेन जो है वो आपने लिंक कर देनी है। देन पोर्ट वगैरह और डोमेन की कॉन्फ़िगरेशन इंजीनिक्स में करनी है, और जो आपका SSL सर्टिफिकेट है वो सॉर्ट बोर्ड के ज़रिए लिंक कर देना है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने जितना भी किया था, हमने इसको किया था पब्लिक रेपो के साथ। तो अगर कोई प्राइवेट रेपो है, हमने उसको एक्सेस करना है, तो वो किस तरीके से करते हैं? उसका आइडिया है किसी को? सर उसके लिए परमिशन चाहिए होगी। परमिशन तो चाहिए होगी, मगर वो किस तरीके से परमिशन लेते हैं? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है तो जो ओनर होगा वो आपको एक्सेस देगा आपकी ईमेल वगैरह के थ्रू, जो आपका गिटहब का अकाउंट है जिस ईमेल पर होगी। मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से वो होता है। पहले मैं तो यहाँ पे मेरे पास कोई कोड हो अपना। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप वो करेंगे अपनी रेपोजिटरी के अंदर, और देन आप फिर उसको क्लोन करेंगे अपने। नहीं, ऐसे नहीं होता वो। पब्लिक रेपोज के अंदर ये चीज़ें इजीली होती हैं, जो प्राइवेट रेपो होती है उसके अंदर नहीं होता। अच्छा, इसको इससे करते हैं हम लोग, सेटिंग में जाके इसको कर देते हैं चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू प्राइवेट। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ से मैं इसको एक्सेस दे दें। अच्छा, ये होगी, प्राइवेट होगी। अब मैं इसके अंदर आता हूँ, तो आप में से कोई एक बंदा अपने में से गिटहब का नाम शेयर करे। गिटहब का जिस तरह मेरा ये इस पे है ZW63, इस तरह अपना वो नाम शेयर करो। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आके इसमें कोलैबोरेटर्स होते हैं, ये आ गया। यहाँ पर आके मैं सर्च करूँगा,
और ये इनका नाम आगे इधर से मैं जाके ऐड करूँगा, इनके पास इनवाइट चला जाएगा, ये इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इनको ये वाली जो रिपोजिटरी है ये इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें ना इनकी एस की जो होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चीज़ें अगर इसमें चेंज भी करनी होगी तो इनकी जो होगी इसमें हम लोग करेंगे इसमें पब्लिक वाली जो होती है कि एक मिनट इस इधर से देख लेते हैं। हाँ, पब्लिक की जो है, जो इनकी पब्लिक की होगी इनके लैपटॉप वगैरह की, वो हम यहाँ पे लिखेंगे और साथ इसका कोई भी टाइटल दे लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होगी कि हम लोग के तब ज़रूरी होगी जब हम लोग इसमें CI/CD पाइपलाइनिंग बनाएंगे ना, तो उसके अंदर हम लोग इसके थ्रू यहाँ पे एस की ऐड करके ना इसके थ्रू करते हैं, उसको एक्सेस देते हैं, क्योंकि ये गिटहब हमारे सर्वर में लॉगिन करता है। उसके लिए ना हमारे सर्वर में लॉगिन करके तो जो हमने इसको स्क्रिप्ट दी होती है वो उसको चलाता है। सर ये दोबारा रिपीट कर देंगे please? सर ये SSH की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म, ये तो जनरल बात कर रहे हैं या प्राइवेट रेपो से मुतालिक कोई बात हो रही है? प्राइवेट रैपर की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो पब्लिक वाली होती है आप उसको अगर उसके अंदर ब्रांच प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई तो वहाँ से आप इजीली इसमें चीज़ें चेंज करके तो उसको पुश कर सकते हो यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, इसका ये एस की बात की थी मैंने आपसे। हम लोग जब हम लोग CI/CD पाइपलाइनिंग बनाते हैं ना, तो हम लोग गिटहब को अपनी एक की देते हैं ताकि हमारे लैपटॉप से उसका कनेक्शन बन जाए, सर्वर से कनेक्शन बन जाए उसका। उसके बाद हम लोग उसमें जब मैं यहाँ से आके इसकी चलाऊँगा ना, जो होती है पाइपलाइन CI/CD पाइपलाइन, तो उसके अंदर एक उसका टास्क होता है कि सर्वर में लॉगिन करना होता है। वो SSH के थ्रू सर्वर में लॉगिन करता है, उसके अंदर फिर जो स्क्रिप्ट दी होती है वो सर्वर के अंदर आके उसको चलाता है। तो उसके लिए हम लोगों को ये SSH की के थ्रू कनेक्शन होना इसमें लाजमी ज़रूरी है, मगर वो अभी आगे का काम है। अभी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ये जो होती है प्राइवेट रेपो, उसके लिए आपको कोलैबोरेटर ऐड करना पड़ता है, किसी को भी जिसको आपने एक्सेस देनी है उसकी, और उसकी SSH की अपने गिटहब के अकाउंट के अंदर सेटिंग में जाकर उसको ऐड करनी पड़ती है। सर ये दोबारा प्राइवेट रेपो वाला सिखा देंगे एक बार? क्या समझ नहीं लगी इसमें आपको? सर वो ऐड कैसे करते हैं सर, वो स्पेसिफिक पार्ट? अच्छा, यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसकी सेटिंग में जाके ना यहाँ पे कोलैबोरेटर में ऐड करेंगे। कोलैबोरेटर के ठीक है अंदर सर। आके इसमें उनका नाम सर्च करेंगे जिसको भी हमने ऐड करना है, ठीक है और उनके पास इधर इसी का पे इनवाइट चली जाएगी ठीक है और उनके पास फिर हमारे प्राइवेट रेपो शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक सर की कौन सी जगह पे डालेंगे? कि हम लोग इसकी अपने अकाउंट की सेटिंग में आएंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे SSH एंड GPG कीज़ हैं, इसके अंदर आके यहाँ पे न्यू की ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे की। सर काइंडली एक चीज़ क्लियर कराइएगा। जी जी, सर ये SSH की जो है ये ऑनर बनाएगा या कोलैबोरेटर बनाएगा? हमने जिस बंदे को एक्सेस देनी है उसकी प्राइवेट की उसके लैपटॉप में होगी, और उसकी पब्लिक की का जो पेयर है जो उसके लैपटॉप से हम लोग लेंगे, वो हमें शेयर करेगा कि ये वाली की मेरी ऐड कर दो, तो और ये वो कोलैबोरेटर। ठीक है, वो स्पेसिफिक रेपो के लिए एक्सेस उसको मिल जाएगी। स्पेसिफिक रेपो के लिए आपको यहाँ से जाके देनी पड़ेगी इसका एक्सेस। इसके अंदर यहाँ पे सीक्रेट वेरिएबल्स एक्शंस में जाके यहाँ से आप लोग इसके अंदर एक सीक्रेट ऐड कर सकते हो सिर्फ एक्शंस के लिए। उसके अलावा वैसे अगर आपने उसको
एक्सेस देनी होगी ना चीज़ें वगैरह पुश करने की किसी भी रेपो के अंदर, क्योंकि आप अलग अलग रेपो में जाके नहीं करोगे, अब यहाँ से इसके एस की ऐड कर दोगे। अच्छा, मैं ना आज की क्लास को इतना लंबा लेके नहीं जाऊँगा। फिर मेरे SSH की वो गिट वाले फोल्डर से जाके ढूंढेंगे, गिट के अंदर जाके और फोल्डर SSH के अंदर जाके। हम लोग पहले कहाँ से लेते हैं एस की? पहले कहाँ से लेते हैं एस की हम लोग? आपको थोड़ा सा आइडिया है? अगर नहीं आप मुझे सॉल्व करें, मैं आपको बताऊँगा ना कि आपको किधर से लेते हैं उसको हम लोग। सर कल तो हम वहीं से ले रहे थे, SSH और कॉन्फ़िग वाले फोल्डर से शायद, पब्लिक और प्राइवेट की। वहाँ से नहीं लेते हम लोग। इसके अंदर पहले 1 मिनट। अच्छा, इसके अंदर हम लोग आएँगे, ये आगे इसके अंदर हम लोगों का एक होता है, फ़ाइल होती है एसएसएच के नाम से, हम लोग इसमें जाएँगे, डॉट एसएसएच में जाएँगे। यहाँ पर आके हम अपनी एक, अगर हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है तो हम लोग इसी में से कॉपी कर लेंगे, और अगर हम लोगों ने एक अलग से बनानी है स्पेसिफिकली कि ये हम लोगों को पता हो कि हम लोगों ने किस लिए बनानी है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, एसएसएच कीजेन लिखेंगे, और यहाँ पे मैंने लिखा गिटहब CI/CD, और यहाँ पर ये मुझे बना के दे देगा गिटहब CI/CD के लिए। इसने मुझे एक पेयर बना के दे दी, जिसके अंदर ये मेरी पब्लिक की है, और ये पब्लिक की है, और एक प्राइवेट की है। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, और ये जिसको भी चाहिए होगा, इसकी एक्सेस चाहिए होगी, वो आपको अपने लैपटॉप वगैरह की पब्लिक की शेयर कर देगा कि मेरी पब्लिक की है, तो ये आप उसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है सर, समझ आ गया। नहीं है किसी के भी कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को।